कुछ आ रहे हैं लोग। पेपर 2 आइए। योग क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। चलिए, ए भी आई है जी, यहाँ से आएगा आपको। फिजिकल एजुकेशन में से क्वेश्चन भी आ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी से क्वेश्चन आ सकता है, शिक्षण पद्धति जो बताए हैं स्वस्थ शिक्षण पद्धति क्या, उससे भी प्रश्न आ सकता है। योग क्या है, इसके प्रकार, ये भी आया हुआ क्वेश्चन शायद, हमको इतना नजर में कहीं देखे हैं, कई जगह पढ़ाए हैं, तो वहाँ कोई क्वेश्चन को भेजा था। तो योग क्या है, ये वाला प्रश्न आया था, इसमें जो नहीं है योग, इसी को घुमा के पूछेगा। योग को परिभाषित करें, इसके प्रकारों को परिभाषित करें जी, ठीक है। लिखिए परिभाषा, कॉपी निकालिए, जल्दी लिखिए। यूज या यूज कर देते हैं, यूज में सुने, यूज शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है जुड़ना। अब उसे किससे जुड़े, भगवान से। देखिए, योग वही करता है, योग करे निरोग नहीं करता है। योग तो वही कर सकता है जो निरोग रहना पसंद करता है कि नहीं। तो यह सब यूज शब्द से मिलके बना हुआ है, जिसका अर्थ हो गया जुड़ना, है कि नहीं। जुड़ना, इसको बोलते हैं जोड़ना या मिलाना, ठीक है। अब इसमें हम लोग कहाँ, हाँ, यूज शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है जुड़ना। अब नीचे से लिखेंगे एकदम सिंपल सी परिभाषा। योग शब्द का अर्थ है, योग शब्द का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। हो गया, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, नीचे से में आ जाइए। हैं, जिसका अर्थ होता है मिलना या जोड़ना, यानी कि मेरा शरीर, मन और परमात्मा एक साथ हो जाना। देखिए, कोई भी व्यक्ति पहले के ज़माना में योग करता था। योग का मतलब कोई एक पैर पे खड़ा करके योग, मतलब क्या होता है, तपस्या करता था। योग किया तो एकदम ध्यान नहीं करता, ध्यान। एगो ओशो का नाम सुने होंगे, वो ध्यान कराता है। एगो अपने भारत में और है, एगो क्या है, वो इसी से जुड़े हुए हैं। और हम लोग के बच्चों में क्या होता है जी, ध्यान जब से छोड़ दिया है तब से उसका मन शक्ति, इसको बोलते हैं आत्मीय शक्ति, कमज़ोर हो गया है। कुछ भी याद नहीं हो पाता है, भूल जाता है सब। योग की शक्ति बहुत, समझिए कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबको योग करना चाहिए, सभी व्यक्तियों को, महिलाएं से लेके पुरुष को, सभी को जो नहीं है। नीचे लाइन से लिखिए, इस प्रकार शरीर, मन और आत्मा, नीचे लाइन से, इस प्रकार शरीर, मन और आत्मा की समस्त शक्तियों को परमात्मा से संयोजित करना, समस्त शक्तियों को परमात्मा से संयोजित करना ही योग कहलाता है। परमात्मा से संयोजित करना ही योग कहलाता है।
योग कहलाता है। देखिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने योग की परिभाषा अलग अलग दिया है, उतना तो लिखा नहीं पाएंगे। हम एगो लिखाता हूँ आपको भगवत गीता के अनुसार और एक आध ऋषि मुनि के अनुसार। नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार कर्म करने की निपुणता ही योग है। कर्म करने की निपुणता ही योग है। पतंजलि का नाम सुने होंगे, रामदेव पतंजलि अभी चलाते हैं ना जी। पतंजलि ऋषि थे, उन्हीं ऋषि वो योगस्वी योग ऋषि थे, वह तपस्वी थे, योग के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्हीं के नाम पे जो है पतंजलि कर दी। तो लिखिए पतंजलि योग दर्शन के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार लिखिए चित्त की वृत्तियों को, चित्त मतलब शरीर हुआ, चित्त की वृत्तियों को, वृत्ति मतलब कुछ बुराइयाँ, कुछ अपशब्दें, चित्त की वृत्तियों को पूर्णतः रोक देना, चित्त की वृत्तियों को पूर्णतः रोक देना योग कहलाता है। बहुत सारी ऋषि मुनि आए, सबको क्यों लिखा है उतना, दो चार को लिखा दिया मैं। सबने कही बात कहा, अपना अपना सब मंतव्य रखा। कोई कहा कि जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है तो योग हो जाता है। कोई कहा नहीं, योग का समाधि है। समाधि समझते हैं, हम योग ले लिया तो समाधि ले लेगा योग। तो योग का अलग अलग अर्थ निकाला। योग देखिए पहले हम काम अभी भी करते हैं, लोग भाग दौड़ खेल कूद काम नहीं ये सब करता है ना, तो बीमारियां बढ़ती जा रही है। अभी कौन कौन सी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है बोलिए? थकावट, नींद ना आना, तनाव, दम्मा, गठिया, मधुमेह, पीठ दर्द, गैस, कब्ज इत्यादि, ये सब बीमारियां अभी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम योग नहीं कर पा रहे हैं, समय से प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था बोले सर, पहले के लोग क्यों इतने बीमार नहीं होते थे? क्योंकि पहले के लोग काम करते थे जी, चाहे घर की महिलाएं हो या पुरुष हो, खेत में काम होता था। अब बिना खेत में चाहे हल चलाना हो तो कोई ना कोई लोग हल चलाते थे, सब लोग हल चलाते थे जी, पिताजी हो, दादाजी हो, पुत्र हो, सब चलाता था एकाएक करके। और बहुत लंबा खेत जोतना था, एक दूसरे को लोग सहायता करते थे उसमें, जो नहीं तो काम हुआ। घर की महिलाएं आटा चक्की चलाया थी, क्या बोलते जांता चलाती थी, पानी भरती थी, खाना बनाती थी चूल्हा पे, तो भी काम हुआ। इसीलिए बीमारियां कम होती थी, गठिया कम होता था, नहीं नींद, थकावट, पीठ दर्द, ये सब गैस प्रॉब्लम ये सब नहीं होता था जो है। तो पहले के लोग इसीलिए स्वस्थ थे। अब सब काम हो गया, मशीन कर दिया, हर काम मशीन करता है, इसीलिए हम लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। तो योग का अर्थ यही होता है कि हमें एक मानसिक शारीरिक संतुष्टि भी देता है। हम शरीर से भी स्वस्थ होते हैं, मन से भी जागरूक हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए योग के प्रकार। योग के प्रकार लिखिए 4 योग को शामिल किया गया है। 4 योग को, चतुर्योग इसको बोलते हैं, 4 योगों को शामिल किया गया है। ये प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार योग को प्राचीन के काल से जो है इसको वर्णन किया गया है। ठीक है, अब सबके बारे में थोड़ा समझाता हूँ। लिखिए पहले 4 के बाद लिखिए, तो एक में लिखिए कर्म योग, इस सब के किताब भी है जी, इस पर न शायद द्वार भी बनाया गया है। कर्म योग, भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग और ज्ञान योग। राजयोग और चौथा में हो गया
ज्ञान योग। ये 4 योग हो गया हमारा। चारों के बारे में समझ लीजिए, लिखना बहुत लंबा पड़ जाएगा, समझ जाइएगा तो बना कर लिखना चाहिए। परीक्षा में कभी किताबें लेंगे नहीं, इसलिए ज़्यादा दिमाग में घुसाइए। आदमी के नाम से है कर्म। कर्म के आपका भी काम क्या है? पढ़ना, ये कर्म हुआ। भक्ति क्या होगा? सूरदास का नाम सुने होंगे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़ा भक्त थे वह। बाल रूपी बहुत सारे कविताएं लिखी हैं जो है, तो भक्ति है सब। कबीरदास क्या थे? एक भक्ति कवि थे वह। भक्ति योग क्या करते थे वह? भगवान परमात्मा का जो नहीं है। और राज योग कौन करता है? जो राज करे, राजा सब। अज्ञान योग जो ज्ञान क्लास में रहे हमेशा, ऋषि मुनि सब हो या ज्ञानी लोग हमेशा ज्ञान क्लास में करते हैं। तो कर्म योग में हमारा सबसे बड़ा है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। 18 अध्याय है। क्यों? क्योंकि महाभारत 18 दिनों तक चला था और 18 अध्याय 18 दिन तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। क्यों? क्योंकि सामने कहा कि नहीं ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे भाई है, नहीं मैं नहीं मार सकता हूँ इनको, मुझे धनुष नहीं उठाया जा रहा है। तब इन्होंने कर्म योग का संदेश दिया था उसी गीता कुरुक्षेत्र में। क्या कहा उन्होंने? कि जो भी कर्म करो बिना फल की इच्छा के पूरे मनयोग से करो, कर्म करके उसे ईश्वर को अर्पण कर दो, मानसिक संतुलन बनाए रखे। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर व्याख्या की है अर्जुन को। कहते हे अर्जुन, यह संसार कर्म बंधन से बंधा हुआ है, तू कर्म कर। फिर वो आगे कहते हैं हे अर्जुन, अनासक्त होकर कर्म कर, जो अलिप्त होकर काम करता है उसे पाप नहीं लगता है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं योगी जन भी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में यही बताया गया है कि तुम कर्म करो, कर्म मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म करने में ही अधिकार है, नहीं। और रामायण भी कहता है कि जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विषु करी राखा, और जो जस करी सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान है, इसीलिए काम अच्छा ही करना चाहिए। तो अपनी क्षमता के अनुसार काम करिए, हर किसी को भलाई करिए, ठीक है। इसी को हम लोग कौन सा कर्म बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्म योग, ठीक है। अब आ जाते हैं भक्ति योग में। भक्ति संस्कृत के भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्यार और पूजा। याद रखिएगा, कोई पूछे कि भाई भक्ति शब्द किससे बना है? भक्त से बना है, संस्कृत से, जिसका अर्थ होता है पूजा करना। भक्तिये का मतलब हो गया पूजा करना। तो परमात्मा का तो पूजा करे, लेकिन इस व्यक्ति को परमात्मा में लीन रहता है। वह कभी यश अपयश, दुख, हानि, लाभ, सफलता असफलता उनको नहीं देखता है। आज 90% पुजारी जो होंगे ना, वो मुख में राम बगल में छुरी रखता है, बोलता है भगवान के बड़ा भक्त है, लेकिन गुस्सा करेगा, दुखी देगा, चोरी करेगा, पाप करेगा, तो वो भक्त नहीं है। भक्ति जो होता है ना, वो भक्त अलग से ही देखने में लग जाएगा। जैसे एक अंधा व्यक्ति मंदिर में गया तो लोग वहाँ के पुजारी, ए तू अंधा क्या करने आया, कहाँ चला आया, तुमको भगवान दिखता है? तो अंधा ने बहुत अच्छा बात कहा कि मुझे नहीं दिखता है, मगर उस कान्हा को तो दिखता होगा ना कि मैं भी आया हूँ। ऐसी बातें कहा तो वो जो था वो चुप हो गया। मुझे भले नहीं दिखता हो, लेकिन उसको तो दिखता है ना, वही मुझे पार लगाएगा। और देखिए, तो भक्ति भाव से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूजा पाठ चंदन लगा लिए, अच्छा कपड़ा पहन लिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, मंदिर में चले गए और कहें तो मैं तो बड़ा भक्त हूँ। सबसे बड़ा वो कम भक्त हुआ। भक्ति का मतलब वो चीज़ नहीं हुआ। पढ़ना भी एक प्रकार की भक्ति है, लेकिन भक्ति वही करेगा जो मन से पढ़ेगा, तन मन से पढ़ेगा। ये भी एक प्रकार की भक्ति है। पढ़ाई भी एक प्रकार की भक्ति है, तपस्या है, समझ गए ना। तो भक्ति योग करने से व्यक्ति का मन द्वेष विरोध से रहित हो जाता है। वह दुनिया के मोह माया के जाल से मुक्ति पा लेता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों हो सकते हैं। ईश्वर एकाकार होने की भावना दर्शाता है। भगवान के प्रति प्रेम करना और अपनी सारा निशावर कर देना ही एक सच्चा भक्ति है। इसीलिए भगवत गीता पढ़े, भगवान श्री कृष्ण में लिखे हैं, ए भजंती तू माँ भजत्या मयि ते दुषु चापहम। ये भगवान श्रीमद् भगवत गीता में लिखे हैं कि जो मुझे श्रद्धा भक्ति से स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, वह मेरे हैं, मैं उनका हूँ।
या शूद्र हो या नीचे, जो लोग भी हो, भक्ति करता है ना, वो मेरा भक्त हो जाता है। जो संतुष्ट है, योग में निमग्न है, जिन्होंने मन और बुद्धि को मुझे सौंप दिया, वह मुझे सबसे प्रिय है। चाहे राग दोष भाव उद्रेक से युक्त हो। यहाँ राग द्वेष नहीं रखना है, मन में किसी के प्रति भाव नहीं रखना है कि मुझे क्या करे। चलो, भक्ति जरूरी नहीं कि मंदिर में जाकर ही भक्ति हो सके और भगवान के वहाँ मंदिर के सामने में पूजा हो सके, ऐसी कोई भावना नहीं है। सूरदास जी तो आँख से नहीं देखते थे, लेकिन मन की आँख से बता दिए कि देखो नदी में कोई लाश जा रहा है। लोग बोला भाई देखे नहीं, फिर पता कैसे चला? बोले मन की आंखों से, मन तो परमात्मा का दिया हुआ है। यही होता है भक्ति भाव, समझिए। तो समझ गए कि भक्ति भाव क्या है। तीसरा में आ गया है राजयोग। राजयोग का उद्देश्य मन की चंचलता को समाप्त करना है। राजयोग याद कीजिए, चाणक्य ने, धनानंद एक बहुत बड़ा राजा था, इतना विलास्ट हो गया अपने रानियों में और भोग विलास में, उसको पता ही न रहा कि मेरे पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण करने वाला है, सब हमको राजगद्दी यहाँ से हड़पने वाला है, उसको कुछ भी नहीं पता था। तो चाणक्य ने कहा कि हे मगध के साम्राज्य, आप बचा लो वरना ये मगध विनाश हो जाएगा। तो मगध के राजा ने क्या कहा? ए तुम कपटी मूर्ख ब्राह्मण, तुम मुझे उपदेश दे रहा है। और उन्होंने लात मार के उनको सिर से गिरा दिया और सीखा इनको जो है गिरा दिया। तो वचन ले लिया, कसम खा लिया कि धनानंद मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा, मैं इस योग को, राजयोग को मैं सर्वनाश कर दूंगा मैं। और वही चाणक्य जो है, वह चाणक्य ने तलाश किया किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और उन्होंने तलाश किया, उसको राजा बना दिया। और ऐसा राजा जो चक्रवर्ती राजा, ऐसा राजा नहीं, चक्रवर्ती मतलब चारों तरफ का राजा, वो बहुत दूर तक वो राजा होता है। चक्र मतलब चारों दिशाओं का राजा, उसी को कहा जाता है चक्रवर्ती राजा। तो राजयोग का मतलब मन को बलवान बनाना होता है। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संतुष्टि, ध्यान और समाधि का ही सहारा लेना पड़ता है। मन में सदा के लिए यह बात बैठा लीजिए कि शरीर हमेशा बनी रहने वाली वस्तु नहीं है। परमात्मा का डर हमेशा मन में रखना चाहिए। कोई सोच ले ये तो हम पूरा राज भोगेंगे, नहीं, ये शरीर है ही नहीं, ये तो विश्व मिट्टी का है। गीता में नहीं, साइंस में मैंने पढ़ा था, एक जगह लिखा हुआ था केमिस्ट्री में कि क्षितिज जल पवन गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, समझ लीजिए, और 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। ये मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री के बुक में लिखा हुआ था, पुरानी किताबों में हुआ। तो श्री कृष्ण भगवान ने सर्वोत्तम उदाहरण माने हैं। राजयोग के द्वारा राजाओं की दैवी शक्ति प्राप्त होती है। राजयोग वह विद्या है जिसमें योगी अपने मन को वश में करके प्राणों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए राजयोग में योग के 8 वो अंग है जी। ये पूछेगा आपसे, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता उसमें, जो नहीं है, योग के 8 वो अंग है। ये पतंजलि के वो किताब आता है, उसमें लिखी हुई है पूरी बात, एक बात पर लिखी हुई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहला क्या है? यम। कुछ नियम है। सुबह में उठना है तो खाली पेट पानी पीना ही है, इसको नियम कहते हैं। सोच जाना ही है, इसको नियम कहते हैं। आसन, आसन लगाता है, ध्यान। आसन भी कई प्रकार की होती है जी, वज्रासन, सिद्धासन, योगासन, नहीं, उसके बाद होता है सिंहासन। तो आसन भी कई प्रकार हैं। तब फिर करता है प्राणायाम, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, और कौन कौन प्राणायाम करते हैं। तब आहार भी, आहार शुद्ध हो तत्व शुद्धि, मन शुद्धि। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा ना, मन शुद्ध हो ही नहीं सकता है। कोई दारू पीने वाला आदमी के मन शुद्ध होगा, उसके मुंह से गाली ही निकलेगा। तो मन शुद्ध होना चाहिए, तब तन शुद्ध होगा आपका, नहीं। तो ये होता है प्रत्याहार। धारणा, हर वस्तु को धारण कीजिए, अच्छी बातों को धारण कीजिए, फिर ध्यान लगाइए परमात्मा का। अंत में ध्यान लगाते लगाते अंत में भक्ति करके समाधि ले लेना है। जो भी जल समाधि उसको दिया गया है। मर जाते हैं सब लोग, मरना तो सबको है, आज निश्चित है, जन्म लिया ना, ये सत्य है कि सभी को मरना ही है। तो ये समझ गए, ये राजयोग है। फिर ज्ञान योग में क्या होता है? बिना ज्ञान के योग और बिना योग के ज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं है। योग की विधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके द्वारा व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है और स्वयं को ज्ञानवान बनाता है।
इस योग के अनुसार व्यक्ति तभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जब सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया जी। कहने का मतलब कौन चीज? गृहस्थ धर्म को त्याग दिया, गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और परमात्मा के लिए निकल गया संसार में। तो सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, स्वयं के अनुभवों को ज्ञान अर्जित करना, मन की पवित्रता हेतु स्वयं को परमात्मा में लीन रखना, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना। जिज्ञासु सबको होना चाहिए जी, जानने की इच्छा। कोई को जानने की इच्छा ही नहीं है तो क्या कर पाएगा वो जो नहीं। इसलिए परमात्मा क्या है? सूक्ष्म है, उसको देख नहीं सकते, बड़ विराट है वो। परमात्मा कोई मंदिर में नहीं है, हर कण में व्याप्त है वो, सर्वशक्तिमान। इसलिए कहा गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। परमात्मा सर्वशक्तिमान, वो दिखता नहीं है। वो तो हम आकार बना दिए हैं कि शिव जी ऐसा, सरस्वती जी ऐसा, लक्ष्मी जी ऐसा होते हैं, किसी ने देखा नहीं, वो तो आकार दे दिया है जी। उसके लिए तो विरोध भी हुआ है। दयानंद सरस्वती ने विरोध किया, कबीर साहब ने विरोध किया मूर्ति पूजा के लिए कि मूर्ति पूजा मत करो। क्यों? आप लोग पढ़े होंगे 10वां क्लास पास की, और उसमें दयानंद सरस्वती ने देखा था चूहा कैसे शिव जी पर चढ़ जाता, अपनी रक्षा नहीं कर पाता, कि नहीं मूर्ति पूजा विरोधी है। उन्हें लड़ लिए, पाखंड को दूर किए और सारी किताब को बहा दिए गंगा नदी में। वो किताब की कौन काम? और उन्हें सही शास्त्र बनाया। और योग सबसे मेन धर्म कौन बताया? वेद, 4 वेद है, उसी का 4 उपवेद है, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो ये हमारा क्या है? ज्ञान योग है। ठीक है। अब पतंजलि के भी योग है। उन्होंने कहा कि यम और नियम का पालन करना होगा। जो रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, ये सब संतों ने परमात्मा का प्रेम किया। और दूसरा, अब भगवान बुद्ध हो या स्वामी महावीर हो, भगवान बुद्ध जानते हैं, रवायत इसमें लिखी हुई किताब है, मैं अपने नहीं जो भी है इसी का मैं वर्णन कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध जब घर से निकले ना बाहर, तो देखे कि भाई एक आदमी मर गया है। तो भाई कौन मर गया? बोला अमर सिंह मर गया। बोला नाम है अमर सिंह और मर गया? फिर आगे देखा तो एगो भिखारी भीख मांग रहा था। बोला क्या नाम है? बोला जगतपाल। तो बोला कि बाप रे बाप, जगतपाल नाम है, भीख मांग रहा है? नहीं। फिर जब आगे देखा तो देखा बहुत गरीब आदमी है, वो बूढ़ी गोबर उठा रही है, और देखी क्या है? तो बोला मेरा नाम लक्ष्मी है। बोला लक्ष्मी है और गोबर बन रही है? बोला भाई दुनिया बड़ा विरासत है भाई, मर रहा है, लोग दुखी है, दिन दुखी है, ऐसे जीवन क्या है? परमात्मा को पाया जाए। अब वहीं से उन्होंने घर को त्याग दिया और भगवान बुद्ध चले गए कहाँ? गया। गए में ना, और गया में एगो पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगा दिए उस परमात्मा का। ऐसे मुग्ध हो गए जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और तब गौतम बुद्ध कहलाए। फिर उनका नाम गौतम बुद्ध नहीं था, नाम कुछ और था ना, सिद्धार्थ, और नाम हो गया गौतम बुद्ध। एशिया, लाइट ऑफ एशिया, नॉलेज जो है ज्ञान का इस प्रकाश जो कहा गया ना, भगवान बुद्ध को कहा गया है। पूरे एशिया के सब जगह उन्होंने ज्ञान को फैलाया, तो वो परमात्मा हो गए, समझ लीजिए। तो ये क्या है? यह भगवान बुद्ध महावीर स्वामी का कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाली में जाइएगा, पावापुरी में जन्म हुआ, वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यही है भक्ति योग जो परमात्मा के लिए जाता है। फिर है गीता योग। अब इसमें लिख लीजिए, और कुछ नियम है, पतंजलि योग भी है नहीं, लेकिन इसमें योग नहीं आ जाएगा। इसमें गीता योग भी है, अष्टांग योग है जी। अष्टांग, अष्टांग समझते अभी क्या को मैं सिखाया? अभी 8 गो अष्ट अंग। अष्ट का मतलब 8, अंग का मतलब हिस्सा। योग के 8 अंग है, याद रखिएगा। यम, नियम, आसन, ठीक है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 को मिल गया ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बस ये 8 वो है, 8 अंग है हमारे शरीर का पूरा, जो नहीं है। तो लय योग, कुंडलिनी योग, ये सब नहीं पढ़ना आपको जो है, ठीक है। हमारे शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियाँ हैं बताइए? 5 है ना? कामेंद्रियाँ भी 5 हैं, 5 तन्मात्राएँ भी हैं, ठीक है। शरीर संबंध के बहुत सारे योग है इसमें, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में हमने बता दिए। अब आगे लिखिए अगला पॉइंट। आप इसमें बहुत सारे जो आपको आने वाला एग्जाम में वही चीज़ बताएंगे, जो नहीं होगा उसको बताने से कोई फायदा। लिखिए, दैनिक जीवन में योग दर्शन के महत्व बताएं। अगला स्टार मारिए। इसके बारे में लिखना होगा तो 1 पन्ना कर दीजिएगा पूरा, 1 से 1.5 पन्ना कम से कम, जो आपको बताएं।
दैनिक जीवन में योग के दर्शन का महत्व बताएं। हो गया, लिखिए। दर्शन मतलब समझते हैं, दर्शन हो गया। अरे देखो ना, मैं गन हमको दर्शन हो गया। वो दर्शन मतलब देखना। तो लिखिए, दर्शन शब्द, लिखिए ना, हाँ आंसर में कुछ लिखाता हूँ। दर्शन शब्द प्राचीनतम भारतीय शब्द है। दर्शन शब्द प्राचीनतम भारतीय शब्द है जिसका विकास अनेक चरणों में हुआ है। जिसका विकास अनेक चरणों में हुआ है, जिसका अर्थ है देखना। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं जी, फिलॉसफी, जिसका अर्थ है दर्शन, जिसका अर्थ है देखना। हाँ, फिलॉसफी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है जी, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस और सोफिया, लिखिए। फिलॉसफी अंग्रेजी शब्द, दर्शन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। देखिए, फिलॉसफी अंग्रेजी बोलिए, फिलॉसफी दो शब्द से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉसफी दो शब्द से मिलकर बना है। वो छोड़िए ना, अंग्रेजी शब्द हटाइए। फिलॉसफी दो शब्द से मिलके बना है, फिलॉस और सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया? ज्ञान के प्रति प्रेम ही, ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। बस सीधे सीधे समझ लीजिए, ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। जिसको ज्ञान के प्रति प्रेम होगा उसे बोले फिलॉसफी, फिलॉसफर है। जो कौन थे? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के नाम क्या था जी? टीचर दिवस किसके मनाते हो? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। लेकिन वो पहले उपराष्ट्रपति थे, नहीं, शायद भारत के पहले उपराष्ट्रपति वही थे। उन्हीं के नाम पे हम लोग मनाते। वो फिलॉसफी किए हुए थे, DR डॉक्टर लग गया है उनके नाम के, फिलॉसफी से डॉक्टरेट किए हुए थे, तो फिलॉसफी। तो समझ गए? फिलॉस, सोफिया। फिलॉस का मतलब प्रेम और सोफिया मतलब ज्ञान। ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। अब आगे लिखिए, इसी में लिखा हुआ आगे, देखिए, पहले ऑप्शन कर देखिए। योग दर्शन से ही व्यक्ति को, योग दर्शन ही व्यक्ति को सदैव, योग दर्शन ही व्यक्ति को सदैव अहिंसा के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर चलना बताता है। रास्ते पर चलना बताता है कि उसे किसी प्राणी या जीव पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए।
प्राणी या जीव पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए। नहीं सुनती हो एक बार? और पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार 6 प्रकार के दर्शनों को बताए गए हैं। भारतीय शास्त्र के अनुसार 6 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं। छह प्रकार लिखिए। ये शास्त्र की किताब है हम लोग का। अभी सबके बारे में थोड़ा पढ़ाता हूँ। जा ऊपर में क्या न्याय लिख दिए, न्याय है, इसको य कर दीजिएगा, न है तो उसको य बना दीजिएगा। न्याय दर्शन, ये 6 गो है हमारे शास्त्र। हो गया? अब समझिए बातों को। न्याय दर्शन, इसके जो हमारे थे ऋषि, गौतम ऋषि थे। इसे तर्क विज्ञान और सत्य और प्रमाण शास्त्र के रूप में भी जाना जा सकता है, लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्ति की तरफ ले जाता है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम ऋषि। नाम से है न्याय, कोई बात को तर्क दोगी कि बात गलत है कि सही है, इसी में मिलेगा आपको न्याय दर्शन में। दूसरा है वैशेषिक दर्शन। इसके संस्थापक कनाद मुनि थे, कनाद ऋषि थे। इसका विकास विशेष से हुआ है। इसकी सहायता से सत्य और वास्तविक ज्ञान की खोज होती है, जिसमें आत्म साक्षात्कार और कैवल्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। और तीसरा है सांख्य दर्शन। इसके संस्थापक कपिल मुनि ने, अब इसने वो कपिल धारा, अभी नहीं गाय की चला आता है उसमें लिखा कपिल धारा, तो कपिल ऋषि थे उसके, जो नहीं है। इसमें ना सत्व तम गुण रज, यानी कि देखिए 3 गो गुण होता है ना जी, सत्य तम रज गुण जो होता है ना, ये सब तमस नहीं, तामसिक भोजन मत खाओ, राजसिक भोजन मत खाओ, नहीं, तो ये 3 गुण के वर्णन किया गया है किसमें? सांख्य दर्शन में, जो कपिल मुनि थे। योग दर्शन में अभी तो पढ़ाए हैं, पतंजलि ऋषि थे, इसमें योग के बारे में पूरा बताया गया है। मीमांसा दर्शन है, इसके ऋषि जैमिनी है, सुनो ध्यान से, जैमिनी है, और इस दर्शन में धर्म की महत्ता को वर्णन किया गया है। और वेदांत दर्शन जो है, इसमें मुनि बद्रायन ने दिए हैं, मुनि बद्रायन, जिसमें रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, बल्लवाचार्य, शंकराचार्य, गौड़पाद आचार्य में किया जाता है। ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, इससे आपस में क्या संबंध है, इस सब किसमें वर्णन करना है? वेदांत में। वेदांत ऋषि सब का ये सब घर में खरीद कर रखेगा नहीं कोई, श्रीमद्भगवद गीता नहीं रखेगा, लेकिन टीवी है, किताब ग्रंथ को रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए।
धीरे धीरे हमने पूरा ग्रंथ को तो मैंने पढ़ा हूँ, बहुत सारे जो है ये सब किताब तो मैं नहीं रखा हूँ, लेकिन बहुत सारे वेद जो हैं, वेद को रखना है। पूरा दाम 10,000 रुपया लगेगा वेद खरीदने में, 10,000 पूरे वेद पढ़ना चाहिए। हम लोग तो इसमें घूमे हैं तो देखे हैं, यज्ञ वगैरह करने कराने आता है, कोई भी हो ना यज्ञ हम करा सकते हैं, कोई पूजा पाठ करा सकते हैं, कोई भी हो नियम के अनुसार हम लोग धार्मिक से जानते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार जो वेद है उसके अनुसार यज्ञ होता है। यज्ञ में बहुत सारा होता है, ओम ब्रह्मस्तु हो तमस्तु हो, तो वैदिक रीति के अनुसार कराना वो अलग है। और ऐसे तो सब पुराणिक सब करा रहा है ना, सब ब्राह्मण सब है, ये पुराण के अनुसार चलता है। पुराण कितने हैं? 18 गो है, तो 18 पुराण के अनुसार वो चलता है। हर इंसान ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, सब है। 4 हमारा शरीर के पार्ट बना हुआ है। लोग बोलता है वो ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण कराएगा पूजा पाठ। हम लोग के घर गाँव में बन गया तो बन गया, हर आदमी ब्रह्मा है, हर आदमी ब्राह्मण है। जो ब्रह्मा को जाने वो ब्राह्मण, जो ज्ञान जिसके पास है वो सब ब्राह्मण है, बस सीधा समझिए। तो योग दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता, ईश्वर प्राणिधान वाह, योग दर्शन में भी सब पर बल दिया गया जी। भारतीय दर्शनों का सिद्धांत है, पहले आप चेंज कर दीजिए तो लिखिए, भारतीय दर्शन के निम्न सिद्धांत होते हैं। लास्ट पॉइंट करेंगे इसको, देखिए भारतीय दर्शन के निम्न सिद्धांत हैं। नंबर 1 में आइए, कर्म का सिद्धांत। नंबर 1 कर्म का सिद्धांत, बताइए जी, नाम क्या है? प्रिंसिपल बोल, जैसा करेगा वैसा भोएगा प्राणी। परमात्मा कहीं भी चले जाए, अभी कुंभ नहा के आया सब, गंगा क्या करती है? पाप नहीं धोती है, तन को धोती है। लोग बोले चल पाप हमारे मुँह रहती, 100 गो चूहा खा के अंत में चली बिल्ली हज, नो, पाप, गंगा पवित्र नदी है, तन धोती है, मन को नहीं धो सकती, क्योंकि पाप कर जाकर गया हम सुबह सो गए, गलत। कर्म प्रधान है और मनुष्य को जैसा कर्म करेगा उसको फल भोगेगा ही, ये निश्चित है। राजा को रंक बनने में समय नहीं लगता है, तुरंत रंक हो जाएगा। रामचंद्र जी को मिलना था राजगद्दी, मिल गया बनवास, तो समय पल भर में बदलने में समय नहीं लग सकता है। दूसरा ये धर्म का सिद्धांत, दोनों में ये लिखिए, धर्म का सिद्धांत, 2 नंबर में धर्म का सिद्धांत। बताइए जी, धर्म का सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर के प्रति आस्था, भावना, संस्कृति का पालन करना ही धर्म है। धर्म के 9 गुण होते हैं जी, लिख लीजिए, याद आएगा, लिखिए इसी में, धर्म के 9 गुण, क्योंकि आप लोग पारिवारिक से जुड़े हुए हैं, हाँ, डैश लेके, धर्म के 9 गुण होते हैं। ये 9 गुण अपनाना चाहिए, तभी धार्मिक कहलाइएगा, नहीं तो धार्मिक कहलाने का कोई हक नहीं है आप में। नंबर 1 क्षमा, अगर कोई गलती करता है तो क्षमा करने का भी आपका गुण होना चाहिए। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसको क्षमा कर दीजिए। दूसरा, चोरी न करना, लेकिन करेगा, पास भी होता है तो चोरी करके, चोरी न करना। तीसरा ये इंद्रिय निग्रह, इंद्रिया पे काबू पाना, इंद्रिय निग्रह। तीसरा नंबर में इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। चौथा में आइए विद्या प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, हाँ। 5वां में पवित्रता, अपने आप को पवित्रता भी रखिए। सच बोलना, सच बोलना, पवित्रता कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सच बोलना, सच का बोल बड़ा अनमोल, मुँह से झूठ कभी मत बोल। बच्चों को कहानी सुनाइएगा बेटे, सत्य बोलना, स्कूल में जाते हैं तो कहानी सुनाइएगा कि एक गांव में एक गलेरिया था, भीड़ पाले हुए था। एक बार गांव में हल्ला कर दिया, भीड़ आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो गांव वाला जूता लाठी लेके तो कहा हम तो मजाक कर रहे थे, फिर वापस चला गया।
फिर एक दिन इसी कहा भेड़िया आया, भेड़िया आया। फिर गांव के लोग सब आ गए। कहा जा, हम तो झूठ बोल रहे, मजाक कर रहे थे, हमको अच्छा लगता है। गांव वाला समझ गया। एक दिन ऐसी कहा भेड़िया आया, उसमें सचमुच में भेड़िया आ गया, उसको भेड़ को उठा कर ले गया। नहीं, कोई गांव वाला नहीं गया। कहा फिर मजाक कर रहा होगा, झूठ बोला, उसका परिणाम भोग लिया। तो इसीलिए बच्चों को सिखाई कि सच बोल लो बेटे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है मनोयोग। मनोयोग, हाँ मनोयोग, मनोयोग, मनोयोग। और अगला है बुद्धिमत्तापूर्ण काम करना। 8वां, बुद्धिमत्तापूर्ण काम करना। जो आपके बुद्धि के अनुरूप सही है या गलत है वही काम करिए आप। अगर ये गलत है तो मत करिए। बुद्धि के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिमान होता है। आगे लिखिए, क्रोध न करना। इस इंसान में सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु अगर है ना तो क्रोध है जी। नरक के 3 गो द्वार हैं, जानते हैं ना, नरक के 3 द्वार, लोभ, क्रोध है ना, लालच, काम क्रोध और लोभ। 3 गो, सॉरी, काम क्रोध और लोभ। ये 3 पे जो विजय पा लिया वो इंसान सबसे बड़ा इंसानियत उसके अपनापन में आ गया। ठीक है, अब आइए तो तीसरा नंबर में, 3 नंबर आइए तो 3 नंबर, पूर्ण जन्म का सिद्धांत। पूर्ण जन्म का सिद्धांत, पूर्ण जन्म का सिद्धांत, पूर्ण जन्म का सिद्धांत। बताइए, लोग कहते हैं रे आत्मा अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे आत्मा आत्मानि सिद्ध्यन्ति, नहीं पढ़े होंगे कि आत्मा अजर अमर है, इसे न कोई पानी में बहा सकता है, न कोई अस्त्र काट सकता है, न कोई शस्त्र काट सकता है। ये तो अजर अमर है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं। ये सिर्फ शरीर को धारण कर लेता है। आत्मा रूपी गुफा जो है ना, यह शरीर को दूसरे शरीर में क्या चला जाता है। भगवान बुद्ध के पास एक महिला पहुंच गई, बोले मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मेरा बेटा मर गया है। तो भगवान बुद्ध ने कहे हे माँ, तुम उस घर से जाके तुम कुछ पानी लेके आओ जिस घर में कोई व्यक्ति मरा ही न हो। तो महिला गई, पूरे गांव में घुमाई, मगर कोई ऐसा घर न मिला हो जिस घर में कोई मरा न हो। तो भगवान बुद्ध ने उस महिला को कही कि माँ, ये शरीर जो है ना, इस सांप की केचुली की तरह त्याग देता है। पुराना जब हो जाए ना तो त्याग देता है, फिर से नए शरीर को धारण कर लेता है। जो मर गया उसे मैं जीवित नहीं कर सकता हूँ, उसको मरना ही निश्चित है और यही सत्य है। नहीं, अब अगला ये मोक्ष का सिद्धांत। जब कोई व्यक्ति मर जाए ना तो बोलता है रे अब मोक्ष मिल गया इसको। अब मोक्ष का सिद्धांत, मोक्ष का सिद्धांत। और लास्ट पॉइंट है, अब वेद संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। देखिए, वेद संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। जब से कोई धर्म नहीं बना था जी, न इस्लाम था, न सिख था, न बौद्ध था, उस सबसे प्राचीनतम, अगर कोई बोले कि सबसे प्राचीनतम धर्म कौन है तो सनातन धर्म है। सबसे प्राचीनतम बुक कौन है तो वेद है। कुरान तो अब बना है, ये 200-500 वर्ष पहले जब पैगंबर मोहम्मद जन्म लिए ना, तब से ही कुरान बना है, तब से इस्लाम बना है, तब से मुसलमान लोग आया है। उसके पहले वो सब नहीं कुछ था। अपने आप को कहेगा हम बहुत पुराने हैं, आदिम के है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये तो अब का है। लेकिन सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई कहे तो मेरा वेद है। सबसे प्राचीन भाषा कोई कहे तो संस्कृत है। अपने सनातन धर्म पे गर्व होनी चाहिए। इसीलिए वेद में लिखी हुई है कि वेदों की रचना सृष्टि के प्रथम विकास काल से ही हुई है। सब धर्म ग्रंथ कहता है। आज हम लोगों को ही देखे देखे में मुसलमान लोग जब हज जाते हैं ना तो वहाँ पे केस को छिलाते हैं, धोती पहनते हैं। धोती उसको कुछ उर्दू भाषा में कुछ और कहा जाता है। और तब चारों तरफ घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं।
हिंदू धर्म में यही पहले कहा गया था। वही देखा देखी मुसलमान लोग करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं हज है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग हज को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, नहीं जो जाते हैं क्या उसको बोलते हैं, जो नहीं जाते बाबा धाम से कहीं घूम जाता है वो नाम में बुला रहा, तीर्थ यात्रा जाते हैं, तो वही धर्म है। हम लोग पूछते हैं मूर्ति को, वो भी पूछता है मूर्ति को। हम लोग खड़ा मूर्ति को, वो सोया हुआ मूर्ति को चादर चढ़ाता है, वो भी तो मूर्ति है, अंदर में कोई मरा होगा तो सोया हुआ है ना आदमी है जी। बोला एक कब्र है तो आदमी तो मर गया तो सोया हुआ है, हम खड़ा वाला को पूछते हैं, पूछता दोनों है, बात अलग अलग है। कुछ पुराणों में कुछ बातें ऐसे है जो उठा लेता है कि दशरथ ने 3 शादियाँ की, उन्हें हिरण को मारा, तो आपको भी धर्म में तो ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो गलत बंद कर दिया गया है रामायण में। हो गया, चलिए ये प्रश्न आपका आज का इतना हो गया। अब हम लोग कविता के माध्यम से और कुछ देखेंगे हम लोग आज भाव को 10 मिनट। आप लोग याद है कुछ, आइएगा आप लोग आज, आप लोग आए हैं प्रैक्टिस करके आए, आप लोग को भी आना होगा। आप लोग पहले अथी कर लीजिए, फिर 15 मिनट का आप लोग का क्लास रहेगा, यहाँ पे आके आपको TLM हो, पोएम हो, जो भी कुछ सीखें यहाँ पढ़ाना होगा वो सब जो है। अभी हम आप लोग को छोड़ रहे हैं कि आप लोग को स्कूल में जाते हैं, इसीलिए काउंट एंड राइट, काउंट एंड राइट। देखिए काउंट एंड राइट, देखिए बहुत अच्छे मज़ेदार चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी बना दो, थोड़ा मोटा में बना दो। बरसा बनाता है इसको। आप बरसा की बूंद जानते हैं ना, बरसा की बूंद कैसे बनता है, इसे वही बनाइएगा आप लोग। और काउंट करके बच्चा से बोलिए गिनने के लिए। चलिए बना लीजिए, तो इसको कलर चेंज करते जाइएगा आप लोग। बरसा बनाने आता है ना, बरसा का बूंद, देखिए ऐसे बना, अच्छा से बनाइएगा आप लोग, हल्का हल्का मोटा मोटा करके। अब बादल बनाना है, बादल ऐसे घुमा के बनाना दीजिए, बादल आता है ना, इसको बढ़िया से बनाइएगा तब ना। बच्चा को कैसे कीजिएगा, काउंट करना है, गिनाया 1 2 3 4 5 5 लिखिएगा, 1 2 3 4, हल्का से छोटा बढ़ाते जाइए, एक प्रकार की हो गया। तो सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ है, कितना सारा आपको सिखाया हूँ। कॉपी बनाइएगा तो आपको दुनिया भर के हो जाएगा। बनाइए, इसको बना लीजिए कॉपी में, और वहाँ पर बढ़िया से एक पेज में बनाइएगा, बच्चा को करेगा। ऐसे बनाने बच्चा काउंट करे, इसको आपको अच्छा वैसे बनाना है, वो देखे ना उस ढंग से मोटा में थोड़ा। कलर में दीजिएगा ब्लैक वाइट ब्लू ब्लैक येलो ग्रीन, तो अच्छा लगता है देखने में। हो गया उधर। तारी तारी बनाइए।
ए और इधर बी बना देता हूँ। छोड़िए इसको, गोला हो गया। इन रेड में इसको पूरा बढ़िया से बनाइएगा, सब कलर बना दीजिएगा। अब मिलाना है, बच्चा मिलाएगा किसको किस में मिलाना, ये या किसको मिलाएगा, देखिए ऐसा इसकी कलर बना दीजिएगा सब, ठीक है। इसको बना लीजिए आप। वैसे आप आकृति बदल सकते हैं, बहुत सारी आकृति बना सकते हैं। अब एक जो भी, अब जो आपको ई मार्च में आप लोग एग्जाम ख़त्म हो जाएगा जो पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग वीडियो ना एक बनाएंगे 1 घंटे का, उसमें पूरा सॉन्ग रहेगा, वो बोलेगा पूरा में राइम्स रहेगा पूरा भरा हुआ उसमें, ठीक है। एक पर एक एक्शन सॉन्ग, राइम्स, 2-4 गो वीडियो ऐसा बना के ग्रुप में दे दिया जाएगा। उसको उसी ढंग से पढ़ाना है, उसी ढंग से बताना है, उसमें जो नहीं है। बना है एगो आप लोग को चीज़ सिखा देता हूँ। आप लोग स्टार बनाना जानते हैं ना, बच्चों को सिखाइएगा, ठीक है। तो कैसे सिखाइएगा बताइए। एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, ठीक है, और 2 गो यहाँ, ठीक है। 2 गो है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही दूरी पर भैया, यहाँ और यहाँ और यहाँ, नहीं एगो दूरी, इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। एगो यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, एगो यहाँ और एगो यहाँ। तारा बनाना है, स्टार। सबसे पहले किसको किसको मिलाइएगा, बच्चे को इसको कलर कर दीजिएगा, इसको, फिर इससे इसको, और क्या मिलाइएगा बोलिए। बनाना है उसको तारा, बनाइए। फिर इसको इससे, इससे मिलाइए और बनाइए। इसको तारे बनना चाहिए पूरा, सीधा सीधा रूल में बनाना है बच्चों को जो है, ठीक है ना। सीधा में, लाल से भी पीला में, सबसे एक ही गो मिलना चाहिए। इसको भी इससे मिलना चाहिए, इसको भी इससे मिलना चाहिए, इसको भी इससे नहीं। तो ये एक है कि मैं एक अलग, मुझे 1 मिनट, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ 3 चीज़, 5 नाम मैंने लिखा था, एक तरीका है। यहाँ, 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 यहाँ। पहले मैं देख लेता हूँ इसको, एक और शॉर्ट विधि है, वो तो ऐसे बनाना है। मैं बच्चों को देखता हूँ कि उसकी कौन सी विधि है।
इसको इससे मिलाइए, इसको इससे ले जाइए, नहीं इसको इससे मिलाइए, बच्चे को मिलाइएगा, बस हो गया। और कौन सिंपल, समझ गए? पहले क्या करना देखिए, एक यहाँ है, एक यहाँ लीजिए, अच्छा से वहाँ पे दूरी के अनुसार से, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। पहले क्या करना है, इससे इसे मिलवा दीजिए, फिर इस बच्चों से इससे मिला दीजिए, मिल गया। फिर इसको उठाना है, फिर यहाँ ले लीजिए, फिर ए वाला पॉइंट को इससे मिला देना है, ठीक है, और ए वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा, हो गया सिंपल सा। बच्चों को सिखा कलर करा रही है, उसको कलर करवा दीजिए तो हो जाएगा उसमें, जो नहीं बहुत सब है, हमको टाइम नहीं मिलता उसको अथी करने, कलेक्शन करना था सबको। आ गया बनाने, बिना देखे बना लीजिएगा, हैं? आइए इधर, आप आओ, आओ इधर, माल कर लो, बना के दिखाओ। हाँ, एक ही भी चांस मिलेगा, दोबारा नहीं। चलो, ठीक है, ठीक है, हाँ गलती कर दी तो, और थोड़ा सा दूरी पे बनाती तुम, चलो तो जरा बढ़िया से बना, दूरी बना के एडजस्ट लगे दोनों तो बराबर, लो बना के वो देखो तो, हमको क्या पता ये होगा कि 3 होगा, बनाओ तुम। माइंड को फ्रेश रखना है। या और थोड़ा दूरी पर लो, चलो ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसा लेना कि लगे कि यहाँ पे है, एगो यहाँ ली तो यहाँ रखी, तो एगो यहाँ रखोगी तो इसी के बीच में रखना है दोनों को, समझ गई ना। तब थोड़ा सा नीचे करेंगे और हल्का सा यहाँ, फिर यहाँ, तो ये बच्चा को तो बनाइएगा ना, तो बच्चा को ये कोई भी चीज़ को ना थोड़ा सा अभ्यास कराना है बच्चे में, तो यही सब चीज़ ना होता है जो आपको सिखाना उसमें जो नहीं है। चलिए इसको यहीं पे रहने दिया जाए, फिर कल क्लास होगा आपका, बंद कर दो, इससे थोड़ा हो गया लंबा वीडियो हो जाए।